Today we'll discuss about the subbasis. Now what is subbasis? Subbasis S for a topology on a set X is the collection of subsets of X where union equal X. क्या कह रहा है वो एक तरह से कि आपने यहाँ पर क्या करना है, एक कलेक्शन लेनी है किस चीज़ की, सारे के सारे X के सबसेट्स की. ठीक है, जब आप उन सबसेट्स की कलेक्शन ले लोगे तो जो उसका यूनियन होगा वो दोबारा से X बनाएगा. तो आप उस कलेक्शन को क्या बोल सकते हो, सब बेसिस बोल सकते हो. अब बेसिकली सब बेसिस का कॉन्सेप्ट कहाँ से दिमाग में आता है? हम लोगों ने जैसे अभी तक यही देखा है ना कि किसी बेसिस से कोई टोपोलॉजी अगर जनरेट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं. हम लोगों ने पीछे किया था कि अगर कोई टोपोलॉजी किसी बेसिस से जनरेट हो रही है तो इट विल बी बेसिकली इक्वल टू द यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस. राइट, हमने एक तरह से क्या बोला था कि आपके पास जितने भी बेसिस के एलिमेंट्स होंगे उनका यूनियन जब आप करोगे तो आप आर्बिट्ररी यूनियन करोगे तो आपके पास टोपोलॉजी बन जाएगी, है ना. तो अगर हम सपोज करो, वो कहता है कि आप यूनियन तो कर रहे हो, आप इंटरसेक्शन नहीं कर रहे, तो वो बोलता है कि एक ऐसा कलेक्शन लो जहां पे हम लोग एक फाइनाइट इंटरसेक्शन भी ले रहे हैं और साथ में हम आर्बिट्ररी यूनियन भी ले रहे हैं, दोनों चीजें साथ साथ हो रही है. तो वो बोलते हैं कि अगर आपने कुछ ऐसा करना है ना तो लेट अस डिफाइन सम सब बेसिस. ठीक है, अब देखो इस सब बेसिस से टोपोलॉजी कैसी जनरेट हो रही है. टोपोलॉजी जनरेटेड बाय सब बेसिस एस इज डिफाइंड एज द कलेक्शन. किस चीज की कलेक्शन है, ध्यान से देखना. हमने सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो एस के एलिमेंट्स हैं उनका हम लोग करेंगे फाइनाइट इंटरसेक्शन. उसका हम लोग क्या करेंगे, फाइनाइट इंटरसेक्शन. तो जब उसका फाइनाइट इंटरसेक्शन कर दिया जाएगा उसके बाद जो आंसर्स निकलेंगे ना, हमने उन सब का यूनियन करना है. सबसे पहले हम लोग एस के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि क्या है, सारी की सारी एक्स के सबसेट्स की कलेक्शन. उनका फिर हम इंटरसेक्शन करेंगे बारी बारी, फाइनाइट इंटरसेक्शन. वो जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होगा उसका हम फर्दर यूनियन करेंगे. ठीक है, वो यूनियन जो एक सेट बनाएगा या जो एक कलेक्शन बनाएगा वो कलेक्शन एक टोपोलॉजी जनरेट करेगी. ठीक है, इसे हम एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं, एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा. देखो एक सेट है एक्स जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं ए बी सी डी. ठीक है, मैंने इसमें इसके सबसेट्स की कलेक्शन ली. इसके सबसेट्स क्या क्या डाले हैं, एक सबसेट मैंने डाल दिया ए बी सी डी, एक सबसेट मैंने डाला इसमें सी डी और एक मैंने इसमें डाल दिया डी ई. ठीक है, ये मेरे हो गए सबसेट्स की कलेक्शन. ठीक है, तो जो कलेक्शन है, अब जब आप इसका यूनियन करोगे ये कलेक्शन का सबसेट्स का, तो इन सब का यूनियन बनेगा ए बी सी डी दैट इज इक्वल टू एक्स. तो जब कलेक्शन का यूनियन एक्स के बराबर आ जाए तो उसे आप बोलते हो सब बेसिस. जो आपने सबसेट्स की कलेक्शन ली है ना, जब उन सबसेट्स की कलेक्शन का यूनियन लोगे, मतलब ये देखो ना, अब ए बी सी डी यूनियन सी डी विल बी ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी का यूनियन डी ई से करोगे तो भी ए बी सी डी आएगा, और ए बी सी डी सेट क्या है, एक्स. तो जब यूनियन आपका एक्स के बराबर हो जाएगा तो उसको आप कलेक्शन को क्या बोलोगे, सब बेसिस. अब हमें एक तरह से इस सब बेसिस में से टोपोलॉजी जनरेट करानी. ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने एस के एलिमेंट्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन लेनी होती है. आपने एस के सबसेट्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन लेनी होती है. अच्छा, यहाँ पे मैं डी एलिमेंट अगर ना डालूं सपोज, तो क्या होगा, ए बी सी और सी डी का यूनियन विल बी ए बी सी डी. फिर आपके पास ए बी सी, अच्छा मैंने ई एलिमेंट इसमें डाला नहीं, सॉरी. फिर ए बी सी डी का यूनियन जब डी ई के साथ करोगे तो इट विल फॉर्म योर कंप्लीट सेट एक्स. ठीक है, ओके. अब हमने सबसे पहले क्या करना है, देखो क्या बोला था, सबसे पहले हमें एस के एलिमेंट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन लेना है. तो सबसे पहले लेट अस टेक द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स, सॉरी एस. फिर उसके बाद उसके यूनियन की बात करेंगे. ठीक है,
ओके, तो हम इसका इंटरसेक्शन लें पहले। अब देखो इंटरसेक्शन, पहले फाइनाइट इंटरसेक्शन लेना है बच्चे, तो मैं आपको ये बताती हूँ, आपने एक एक एलिमेंट का लेना है। इंटरसेक्शन ऑफ ABC, अपने साथ ही इसका इंटरसेक्शन लेंगे आप, तो दैट इज ABC। फिर सेकेंड एलिमेंट का इंटरसेक्शन अपने साथ, फाइनाइट इंटरसेक्शन का मतलब होता है हर तरह का इंटरसेक्शन चेक करो, दैट विल बी इटसेल्फ। एंड देन इंटरसेक्शन ऑफ DE with DE, दैट विल ऑल्सो बी D। ठीक है, अब आपस में इंटरसेक्शन ऑफ, पहले ABC का इंटरसेक्शन CD के साथ लो, तो इसका इंटरसेक्शन देखो क्या आएगा, C। फिर इंटरसेक्शन लो ABC का, किसके साथ, DE के साथ, और इसका इंटरसेक्शन आएगा 5। ठीक है, देन इंटरसेक्शन आप लो, देखो ABC का अपने साथ हो गया, CD का अपने साथ हो गया, DE का अपने साथ हो गया। ठीक है, इन तीनों का इंडिविजुअली हो गया। अब ABC का CD के साथ, ABC का DE के साथ। ठीक है, इस सेट का इन दोनों के साथ इंटरसेक्शन हो गया। अब इन दोनों का आपस में, ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ CD with D, तो दैट विल बी योर D। तो ये हमने जो इंटरसेक्शन ली है, ये इंटरसेक्शन की आपने सबसे पहले एक कलेक्शन बना देनी है। ठीक है, तो लेट अस नेम इट एज B, लेट B बी द collection of finite intersection of elements of S। ठीक है, तो B में देखो कौन कौन जा रहा है। B में हम लोगों के पास आ गया था, सबसे पहला आया था आपके एलिमेंट्स वही ABC, CD एंड DE। फिर इनका आपस में ABC का CD के साथ था आपके पास C, ABC का DE के साथ था आपका 5, और इन दोनों का आपस में D। दैट इज योर फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S। अब ये जो फाइनाइट इंटरसेक्शन आया है एलिमेंट्स का, इनका आपने यूनियन करना है। ठीक है, अब जब आप इन सब का यूनियन करोगे तो सबसे पहले दिस इंप्लाइज T, 5 तो है ये। अब देखो ABC, CD और DE, इन तीनों का जब यूनियन किया जाएगा, या फिर कह लो सभी का यूनियन किया जाएगा, तो वो पूरा का पूरा X बन गया। X में क्या क्या था, X में था ABCD और E, ABCD और DE, इन तीनों का यूनियन जब करोगे तो आपके पास X आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ABC का यूनियन अपने साथ ABC हो गया, CD का यूनियन अपने साथ CD हो गया, एंड देन DE हो जाएगा। उसके बाद बच्चे सारे, ये तो C तो आएगा ही आएगा, अपने अपने वाले तो कर ही लिए ना हमने, D। उसके बाद अब ABC का तीनों के साथ किया था, एक सेट आपके पास बन जाएगा CDE, आर्बिट्ररी यूनियन लेने हैं ना, ABC, CD और DE तीनों का बन गया था X। फिर ABC और CD का यूनियन आप लोगे तो वो आपके पास बनेगा ABCD। उसके बाद हमने CD और DE का लिया तो वो बन गया CDE। ठीक है, ऐसे ही ये CD का C के साथ लोगे तो CD बन जाएगा। ठीक है, ये DE का C के साथ लोगे तो CDE बन जाएगा, वो भी है हमारे पास। तो ऐसे ही आपने सारे सेट्स को घुमाना है, देखना है कि किसका यूनियन बनता है कि नहीं बनता। तो दिस T इज द यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ finite intersection of elements of S। ठीक है,
तो ये टी आपकी क्या बनती है, टपोलॉजी। ये करना है हम, ठीक है। सबसे पहले जो एस दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन कर लो, एक कलेक्शन बना ली, ठीक है। उस कलेक्शन का यूनियन कर दो, वो जो यूनियन बनके कलेक्शन बनेगी वो आपकी बनेगी टपोलॉजी, ठीक है। अब जो हमने डेफिनेशन वहां पर बनाई थी, हम लोग वहां पे उस डेफिनेशन को प्रूव करते हैं। जैसे ये लिखा था हमने, टपोलॉजी जनरेटेड बाय सब बेसिस एस, ठीक है। ये टपोलॉजी का नाम टी दे देते हैं, टपोलॉजी टी। इसे अब हम ये जो हमने लिखा था ना यहाँ पे लाइन, इसको हम टपोलॉजी प्रूव करते हैं, ठीक है। वी विल प्रूव इट एज अ टपोलॉजी। इसकी स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट कैसे बन के आ सकती है आपके पास, कि आपको एक तरह से उसने कलेक्शन दिया हुआ है, वो बोल रहा है, लेट थ्योरम बना लेते हैं चलो इसकी, लेट एस बी द फैमिली ऑफ subsets of X whose union equal X, whose union equals X, ठीक है। then the collection of union of finite intersection, collection of union of finite intersection of elements of S, is a topology defined on X, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है। सेम हमने जो पीछे एक तरह से डेफिनेशन लिखी थी वही चीज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये किया हुआ है कि एक तरह से टपोलॉजी जब प्रूफ करनी होती है तो हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं कि टपोलॉजी इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस, राइट। तो हमारे पास एक तरह से हमने कैपिटल बी तो बना ही लिया था। कैपिटल बी क्या था, सारे के सारे एस के एलिमेंट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन। तो अगर मैं उस कलेक्शन बी को बेसिस प्रूव कर दूं तो आपके पास आपकी टपोलॉजी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ क्या है बच्चे। हमने देखो क्या किया था, हमने 3 चीजें ली थी। सबसे पहले थी एस क्या था, इट इज अ फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। फिर हमने इस फैमिली में जो एलिमेंट्स थे उनका हमने लिया था इंटरसेक्शन, तो उसको नाम दिया था बी। तो लेट बी बी द कलेक्शन ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। और इस फाइनाइट इंटरसेक्शन का फिर हमने क्या लिया था, यूनियन। लेट टी बी द यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो इस टी को हमने एक तरह से टपोलॉजी प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो टपोलॉजी जो है वो हमें पता है कि एक तरह से हमने पीछे लेमास किए थे तो उसमें हमने बोला था कि जो टी होता है, जो टपोलॉजी होती है वो बी के एलिमेंट्स का यूनियन होता है। तो ये तो है ही है कि जो टी है वो बी के एलिमेंट्स का यूनियन है, पर वहां पर बी क्या होते हैं, बेसिस। तो अगर मैं इसे बेसिस प्रूफ कर दूं तो ये टी टपोलॉजी अपने आप बन जाएगी। दोबारा सुनो, हमने पीछे लेमा में प्रूव किया था कि अगर बी बेसिस है और उसके एलिमेंट्स का यूनियन टी के बराबर होता है तो वो टी टपोलॉजी होती है ना। अब यहां पर इस कैपिटल बी सेट के एलिमेंट्स का यूनियन टी तो है ही है। अगर ये वाला बी बेसिस प्रूव हो जाए तो आपके पास टी अपने आप टपोलॉजी बन जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग क्या लिख रहे हैं, वी नो दैट टी इक्वल्स 1 equals
the union of elements of bases, right? ठीक है, so it is sufficient to prove, so it is sufficient to prove that कैपिटल B is basis। मतलब आपने एक तरह से ये प्रूव करना है कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X, बेसिस की डेफिनेशन क्या थी? फॉर ऑल x, जस्ट लेट अस रिकॉल, फॉर x बिलोंगिंग टू x, इस x आपके पास एक कैपिटल B जरूर आता है उस कलेक्शन में, सच दैट वो x उस एलिमेंट को बिलोंग करता है, राइट? फिर हमने सेकेंड पॉइंट किया था कि अगर आपके पास इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट पड़ा है फॉर x बिलोंगिंग टू B1 इंटरसेक्शन B2, एक तीसरा एलिमेंट जरूर आता है जिसे वो x बिलोंग करेगा और वो एलिमेंट आपके इंटरसेक्शन में पड़ा हो, तो कैपिटल B बेसिस होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी हमने यही करना है, और आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैपिटल B के एलिमेंट्स क्या हैं। यहाँ पर कैपिटल B के एलिमेंट्स हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल S, ठीक है? ओके, तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले फॉर गिवन x बिलोंगिंग टू कैपिटल X, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट S फ्रॉम कैपिटल S, ठीक है, such that x belongs to S। यहाँ पर x आपका S को बिलोंग कर गया, ठीक है? और आपके पास बेसिकली यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि S इज इंटरसेक्शन ऑफ S with itself, S is intersection of S with itself, ठीक है? तो ये एलिमेंट एक तरह से आपके B को तो बिलोंग कर ही जाएगा, क्योंकि B में क्या पड़े हैं आपके पास वो वाले एलिमेंट्स जो S के इंटरसेक्शन वाले हैं, ठीक है? तो हमें कैपिटल B में ही कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कराना है ना, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X देयर एग्जिस्ट अ B एलिमेंट जो कि बेसिकली S ही है, बिलोंगिंग टू कैपिटल B, सच दैट x बिलोंग्स टू B, ठीक है? तो ये आपका B बेसिकली क्या है, S है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है? सेकेंड पॉइंट में हमें दो एलिमेंट्स लेने हैं कैपिटल B के जिसके इंटरसेक्शन में x आपका जाएगा, ठीक है? तो लेट अस टेक सेकेंड पॉइंट, लेट B1 be intersection like this, S1 intersection S2 intersection so on till SM, and your B2 be intersection like S1 dash S2 dash S1 S3 dash up till SM dash। ये दो एलिमेंट्स हमने किसके ले लिए, कैपिटल S के, सॉरी कैपिटल B के। कैपिटल B में क्या है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, ठीक है? देन B1 इंटरसेक्शन B2 क्या है, इट विल बी S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन SM, अगेन इंटरसेक्शन S1 डैश S2 डैश SM डैश, ठीक है? विच इज अ finite intersection of elements of S। तो अगर आपके पास कोई फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S होता है तो वो एलिमेंट आपका किसको बिलोंग कर जाता है, कैपिटल B को, ठीक है? तो अब हमें इसमें एलिमेंट लेना है x, टू ईच x बिलोंगिंग टू B1 इंटरसेक्शन B2। आपको देखना है कि क्या एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट सम Bx विच इज बेसिकली B1 इंटरसेक्शन B2 इटसेल्फ।
there exists some Bx which is B1 intersection B2 belonging to capital B such that X belongs to Bx which is a subset of B1 intersection B2. ठीक है, this is not basically capital X, this is small x. हमें इंटरसेक्शन के अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट कराना था कैपिटल बी का जो कि x को कंटेन करे और B1 इंटरसेक्शन B2 में पड़ा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दिस इम्प्लाइज कैपिटल बी इज बेसिस। ठीक है, अब कैपिटल बी अगर बेसिस है तो वो किसके लिए बेसिस है? फॉर अ टोपोलॉजी T डिफाइंड ऑन X। ठीक है, और यहां पर ये जो T था वो क्या था? वेयर T इक्वल्स यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल बी। तो अगर कैपिटल बी के एलिमेंट्स का यूनियन कोई कलेक्शन बनती है तो उसे हम क्या बोलते थे? टोपोलॉजी, वेयर कैपिटल बी हैज टू बी अ बेसिस। ठीक है, तो ये आपके पास टोपोलॉजी प्रूव हो गई। अब सपोज करो इसी क्वेश्चन में वो आपको बोले कि ये टोपोलॉजी यूनिक है, कि जो ये आपकी टोपोलॉजी बनती है दैट इज अ यूनिक टोपोलॉजी, तो आपको यूनिकनेस भी इसमें प्रूव करनी है। अब यूनिकनेस कैसे प्रूव करेंगे? यूनिकनेस के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? दो अलग अलग टोपोलॉजीज लेके चलते हैं, है ना? दो अलग अलग लेकर चलेंगे और उनको क्या करेंगे? इक्वल प्रूव करेंगे। तो let us take two topologies. Let T and T dash be the two topologies, two different topologies, be two different topologies defined on X having some subbases, having some same subbases कैपिटल S। सब बेसिस सेम होंगे, उसके हमने दो अलग अलग टोपोलॉजीज ले ली। वी आर सपोज टू प्रूव कि T और T डैश इक्वल है, तो हम T को पहले T डैश में कंटेन करा देते हैं। T को T डैश में कंटेन कराना है अगर, ठीक है, तो वही चीज आपने T का कोई एलिमेंट लेना है, उसे T डैश में बिलोंग करा दें। तो लेट अस टेक सम एलिमेंट ऑफ T, लेट सम U बिलोंग्स टू T। अगर U T को बिलोंग करता है और T टोपोलॉजी है तो हमें पता है कि एनी एलिमेंट या फिर T इज बेसिकली द यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस, राइट? देन योर U कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। ठीक है, वेयर B आपके पास क्या है? B इज द एलिमेंट ऑफ द बेसिस। ठीक है, जैसे हमने बेसिस पीछे प्रूव किया है, U is union of the elements of basis। यहां पर लिख सकते हो, चाहे आप साइड पे लिख दो। ठीक है, अब B क्या है आगे? नाउ each element of capital B is a finite intersection, is a finite intersection of elements of capital S। ठीक है, इसका मतलब जो आपके पास ये कैपिटल बी का ये एलिमेंट लिया है, इट इज अ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट दिस बी कैन बी रिटन एज सम फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, राइट? वेयर दिस C1 C2 up till Cn, this belongs to your S, कलेक्शन S, कलेक्शन है ना, तो कैपिटल S। ठीक है, अब ऑल्सो S is contained in T dash। Why? Because T dash is topology, T dash is topology for subbasis S। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि S is a subbasis for T dash। तो अगर S T dash में कंटेन्ड है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स थे ये आपके T डैश को भी बिलोंग कर जाएंगे, और T डैश अगर टोपोलॉजी है तो फाइनाइट इंटरसेक्शन T डैश को बिलोंग करता है।
टी डैश को मतलब टपोलॉजी को बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन टपोलॉजी को बिलोंग कर गया तो इंटरसेक्शन किसके इक्वल था, बी के, तो बी विल बिलोंग टू टी डैश। तो अगर ये बी, वेयर बी इज सम आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, ठीक है, कैपिटल बी कलेक्शन है तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट डिनोट कर देते हैं, लेट इट बी सम कैपिटल बी। तो अगर आर्बिट्ररी एलिमेंट कैपिटल बी को बिलोंग कर आर्बिट्ररी एलिमेंट टी डैश को बिलोंग कर रहा है तो उसका यूनियन भी टी डैश को बिलोंग कर जाएगा, वेयर बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, और ये यूनियन किसके इक्वल था, यू के। तो ये यू एलिमेंट था टी का, चला टी डैश में गया, इसका मतलब टी इज कंटेन्ड इन टी डैश। सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट टी डैश इज कंटेन्ड इन टी। तो फ्रॉम 1 and 2 t is equal to t dash, thus every subbasis defined on a set generates a unique topology। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। सो दिस इज योर टॉपिक सब बेसिस। सब बेसिस में होता क्या है, सब बेसिस बेसिकली कलेक्शन है आपके सेट के सबसेट्स की, और वो एक टपोलॉजी जनरेट करती है। ठीक है, वो टपोलॉजी कैसी जनरेट करेगी, जो आपके एस के एलिमेंट्स होंगे, पहले उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन लो, उस फाइनाइट इंटरसेक्शन का यूनियन कर दो, तो वो जो कलेक्शन होगी वो आपकी एक टपोलॉजी को क्या करेगी, जनरेट करेगी। ठीक है, इसी तरह से अब ये वाली जो थ्योरम है, देखो ये भी इसी तरह से बनती है। इसमें वो क्या बोल रहा है, लेट एक्स बी अ टपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, एंड लेट S be a subset of Px such that X is union of all the elements of capital S। ठीक है, तो वो बोलता है then there exists a smallest topology, there exists a smallest topology T on X which contains S and capital S is सब basis for T। तो देखो क्या क्या है, अब ये इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, सब कुछ वही चीज़ें हैं जो हमने पीछे की हैं। ठीक है, यहाँ पर बस एक उसने क्या दिया है कि एक टपोलॉजिकल स्पेस दे दी, लेट एक्स बी अ टपोलॉजिकल स्पेस, ओके, और एक उसने सबसेट दिया है उसके पावर सेट का, तो उस कलेक्शन का जब यूनियन कर दोगे तो वो एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो वो बोलता है कि इसी एक्स के ऊपर एक स्मॉलेस्ट टपोलॉजी एग्जिस्ट करती है जो आपके कैपिटल एस को कंटेन करेगी, जो आपके कैपिटल एस को कंटेन करेगी, और ये जो कैपिटल एस है ये आपके लिए क्या बन जाएगा, सब बेसिस बन जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए क्या बन जाएगा, सब बेसिस। अब वही चीज है सब कुछ कि आपने कैपिटल एस के मेंबर्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन लेकर एक कलेक्शन बनानी है कैपिटल बी। उस कैपिटल बी को अगर आप बेसिस प्रूफ कर दोगे तो जो आपकी फर्दर कलेक्शन है ना टी, जहां पर हम यूनियन ले लेते हैं एलिमेंट्स का, वो आपकी टी क्या बन जाएगी, टपोलॉजी। ठीक है, तो अगर वो टपोलॉजी बन गई, उसके बाद बस आपने ये प्रूफ करना है कि जो कैपिटल एस है वो टी के अंदर कंटेन्ड है। एक पॉइंट प्रूव हो गया। सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि ये स्मॉलेस्ट टपोलॉजी है। स्मॉलेस्ट टपोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि कोई और टपोलॉजी टी डैश लो जो उससे भी
छोटी है और ये प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, सेटिस्फाई। और प्रूफ कर दो कि बेसिकली जो टी है वो टी डैश में कंटेन्ड है। सब कुछ बिल्कुल सेम है जो हमने अभी पीछे किया है, जस्ट उसकी फॉर्म डिफरेंट हो गई, ठीक है ना। तो आपने बेसिकली यहाँ पर सेम चीजें करनी है। यही देखो, मैं आपको इसका हिंट दे देती हूँ, दिस यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। कैपिटल बी क्या है, दिस इज कलेक्शन। किस चीज की कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शंस, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरसेक्शंस ऑफ फाइनाइट मेंबर्स ऑफ कैपिटल एस, ठीक है। और इसका जब आप यूनियन कर देते हो तो आपके पास एक कलेक्शन बनती है, उसको कुछ ऐसे दे देते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ सम सेट्स ए क्या है, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ कैपिटल बी, सिंपल, ठीक है। तो आपने क्या प्रूफ करना है, वी विल शो दैट कैपिटल बी इज बेसिस, बिल्कुल सेम जैसे हमने पीछे किया है वही करना है, ठीक है। आपने एक एक्स एलिमेंट लेना है, वो एक्स एलिमेंट एक तरह से क्या है, एक एक्स एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल बी में एलिमेंट आना चाहिए जो उसको कंटेन करता है। फिर दो अलग अलग मेंबर्स ले लो कैपिटल बी के, ठीक है, और उसे आप उसमें से आपने एक बी एक्स एलिमेंट निकाल लेना है, सेम जो हमने पीछे किया है बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसा ही आपने करना है, ठीक है। तो ये आप अपना खुद ट्राई कीजिएगा, इसको खुद प्रूफ कीजिएगा, एज इट इज है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट में फर्क है, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए, आपको इसका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा सब बेसिस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑर्डर टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, उसके रिलेटेड छोटी मोटी थ्योरम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड देन वी विल शिफ्ट ऑन अ टॉपिक सब स्पेस टोपोलॉजी। तो तब तक आप ये अपना रिवाइज कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है।